जय श्री हरि भक्तों, मैं अंजना मौर्य आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैशाख अमावस्या व्रत कथा। वैशाख मास में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। वैशाख अमावस्या को हिंदू वर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म, कर्म, स्नान और पितरों के तर्पण के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह पितरों को मोक्ष दिलाने वाली तिथि होती है, इसलिए शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को पितरों को मोक्ष दिलाने वाली अमावस्या भी कहा जाता है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि इस माह से त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस कारण भी वैशाख अमावस्या का धार्मिक महत्व अधिक हो जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी इस कथा के बारे में इसका जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाख अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण बेहद ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो हमेशा व्रत उपवास करते रहते व ऋषि मुनियों का आदर करते थे, उनसे ज्ञान ग्रहण करते। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम के स्मरण से ज़्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। अन्य युगों में जो पुण्य यज्ञ करने से प्राप्त होता था, उससे कहीं अधिक पुण्य फल इस घोर कलयुग में भगवान का नाम सुमिरन करने से मिल जाता है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते वह पितृलोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ बहुत कष्ट में हैं। पितरों ने ब्राह्मण को बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं है। अगर तुम वापस जाकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें इस कष्ट से राहत प्रदान हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। पितरों की बात सुनने के बाद धर्मवर्ण ने वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने अपना सन्यासी जीवन छोड़ दिया और पुनः सांसारिक जीवन को अपना लिया और फिर वैशाख अमावस्या की तिथि को विधि विधान से पिंडदान किया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। तो श्री हरि भक्तों, ये थी वैशाख अमावस्या व्रत की कथा। पितृदोष से मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए तर्पण, पीपल की पूजा और दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। आप ये कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद तांबे के पात्र में जल, काले तिल और सफ़ेद फूल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को अर्घ दें। पीपल की पूजा का इस दिन बहुत ही बड़ा महत्व है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शाम को सरसों का तेल का दीपक जलाएं, क्योंकि इसमें पितरों का वास माना जाता है। गंगा जल युक्त पानी में काला तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। और मंत्र जाप, ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पितृ स्तोत्र का पाठ करें। और इस दिन दान और पुण्य कर्म का भी विशेष महत्व है। गर्मी में दान, वैशाख की गर्मी को देखते हुए जल से भरा घड़ा, छाता, चप्पल या पंखा दान करना महादान माना जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और सामर्थ्य अनुसार सत्तू, गुड़, चावल, गेहूं, नमक, काले तिल और काले कपड़े का दान करें। जीव सेवा भी करें। गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन कराएं। और अन्य उपायों में दीपक दान का भी विशेष उपाय है। शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक जलाएं और अपने अच्छे करियर के लिए एक पानी वाला नारियल लें और उस पर लाल रंग का धागा 7 बार लपेटकर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तो ये थी अमावस्या के दिन करने वाली कुछ खास रेमेडीज़। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सी व्रत और उपवास की कथाएं और रेमेडीज़ लेकर मैं इस चैनल पर आती हूँ। धन्यवाद।